हेलो एवरीवन, चालू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एससीजी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम का। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा, छत्तीसगढ़ पुलिस का वेबसाइट। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सके। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सीजी पुलिस। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे पोर्टल पे उनके, जहाँ पर आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं तो हम करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है ना लास्ट नेम, तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में डालेंगे, अगर मिडिल नेम भी है तब भी आप मिडिल नेम डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले डाल लेता हूँ फर्स्ट नेम अपना। और एक चीज़ याद रखिएगा, वही मोबाइल नंबर डाले जो आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाकर आपको वो काम आ सकता है, क्योंकि इसी से ही आप अपना ओटीपी वगैरह आपको मिल सकता है और आप रीसेट भी अपना पासवर्ड कर सकते हैं। तो याद रखेंगे वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें जो आप यूज़ करते हैं और जो परमानेंट आपका रहेगा। चलिए तो अब मैं कर लेता हूँ गेट ओटीपी पे क्लिक। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी सेंड हो चुका है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी एंटर किया था। तो हो सकता है ओटीपी थोड़ा लेट आए, तो आप वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ओटीपी आएगा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 4 डिजिट का आपको ओटीपी मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर वो रहा, आपको बनाना है पासवर्ड। तो याद रखिएगा आप पासवर्ड यहाँ पर एक कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिकल होना चाहिए यहाँ पर। तो वैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे, अपना नाम से भी बना सकते हैं या फिर आपको जैसा आपको याद रहे उस हिसाब से आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी आप सेम डालेंगे जो आपने पासवर्ड में डाला है। देखिए तो अब पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि रिलेशन टाइप क्या है, फादर हस्बैंड जो रहेगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे फादर। अब यहाँ पर आपके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो आप रिलेटिव टाइप आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। अब यहाँ पर डालेंगे आप मदर्स नेम। अब यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको करना है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट यहाँ पर। तो वही डेट ऑफ बर्थ डाले जो आपके रिजल्ट पे रहे, वही यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है जो 10th के मार्कशीट पे रहेगा। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है निवास, निवास आपका छत्तीसगढ़ का है तो यस करेंगे। चलिए तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है नेशनैलिटी, तो हमारा इंडियन है तो हम इंडियन डालेंगे। कैटेगरी आप देख लेंगे SC ST OBC आपका क्या है, तो यहाँ पर SC तो हम SC लेंगे। और यहाँ पर याद रखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है आपका निवास का, तो आप निवास सर्टिफिकेट में ज़रूर देखें कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तभी यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कहीं और का है तो आप जो वहाँ पर दिया हुआ आपके एप्लीकेशन में, मतलब आपके निवास में, तो वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अन्यथा दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो वो आपके कोई काम नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है डिस्ट्रिक्ट अपना।
अब यहाँ पर ले लेते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो याद रखिएगा, अगर आपके मॉल है या तिल विल वगैरह है या फिर कुछ ऐसा आपके पास है बन, या फिर कुछ ऐसा मार्क है आपके बॉडी पे, तो यहाँ पर उसको आप एंटर करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि आप यहाँ पर आप जिसमें आइडेंटिटी में आपके फ़ोटो हैं वही फ़ोटो के आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। तो जैसे आधार है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा आधार नंबर एंटर। तो यहाँ पर करेंगे आप अपना आधार कार्ड एंटर। चलिए, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर बोल रहा है प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको डालना है प्रेजेंट एड्रेस अपना। मान लीजिए हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 00 भी डाल सकते हैं, अगर है तो आप एंटर करेंगे। चलिए, तो फिर मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर अब स्ट्रीट आपका जो एड्रेस है आधार पे वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं स्ट्रीट में अपना एड्रेस डाल लेता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर बोल रहा है सिटी विलेज आपको डालना है, तो आप आधार पे चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको करना है स्टेट सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एरिया कोड का पिन कोड डालेंगे, जो आपको आसानी से आधार पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर एड्रेस है सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस करके आप एंटर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो देखिए किस पैटर्न से फ़ोटो है, उसके नीचे सिग्नेचर है, फिर उसके बाद कैंडिडेट का नेम है जो कैपिटल लेटर में रहेगा, और एक है लेफ्ट हैंड का आप फिंगर अंगूठा लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे, ऐसे ही आप एक पेज पे फ़ोटो चिपका कर ऐसा साइन नेम और फिंगर लगाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा 50 से 200 KB के अंदर होना चाहिए, जो है JPG एंड PNG के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए, आप ऐसे ही आप एक पेपर में बना लेंगे। तो चलिए, मैं चूज़ कर लेता हूँ फाइल अपना। याद रखें केबी का मैं यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें। देखिए, यहाँ पर फाइल आ गई है, मैं कर लेता हूँ अपलोड। तो देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपलोड करेंगे स्कैन करके। अगर आपको नहीं बनता है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर जाकर आप अपलोड करवा सकते हैं, या फिर भी स्कैन करवा सकते हैं। याद रखेंगे PDF में नहीं रहेगा, ये रहेगा JPG में या PNG फाइल में या फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये अपलोड होगा। तो चलिए, अच्छे से आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सब सही है कि नहीं। यहाँ पर मेल ID आपको डालना है तो डाल सकते हैं, कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। तो चलिए, धीरे धीरे मैं नीचे आज के एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो आप चेक करने के बाद यहाँ पर हम कर लेंगे एग्री, और यहाँ पर आपको एंटर करना है कैप्चा कोड। एक बार और अच्छे से आप एक बार चेक कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर करेंगे हम सबमिट। अब देखिए, यहाँ सबमिट करने के बाद बोल रहा है एग्ज़ाम आपका कहाँ का रहेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। आपको जो डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता है कि हमको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ का सेंटर आप चूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पोस्ट बता रहा है, जैसे GD है, ड्राइवर है, आपका टेलर है, कुक है, बार्बर है। तो किस पोजीशन के लिए आप डालना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी कर लूँगा GD के लिए। तो यहाँ पर मैं GD सेलेक्ट कर लिया। अब एजुकेशन कोर्स आपका 8वीं 5वीं है या 10वीं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अदर क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ यस और नो पूछ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ कर आप यस या नो में टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर नो ही नो रहेगा। तो एक बार अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें आपका कोई सूटेबल है तो आप उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप सब में भी नो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है रोजगार पंजीयन क्रम डालने के लिए। तो देखिए, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसमें रेड टिक नहीं है। अगर ये रेड स्टार रहता तो आपको कंपलसरी रहता। अगर मान लीजिए आपके पास रोजगार पंजीयन है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आप उसको एंटर कर लेंगे। अगर जिनके पास नहीं है
तो वो जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं रोजगार पंजीयन केंद्र पे, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके रोजगार पंजीयन केंद्र आप जा सकते हैं एंटर करवाने के लिए। तो आपको तुरंत ये मिल जाएगा उसी दिन। अगर नहीं है तो आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिनके पास है यहाँ पर एंटर करेंगे। चलिए तो हमारे पास है, तो हम यहाँ पर रोजगार पंजीयन कर्म एंटर कर लेते हैं। और ये चीज़ याद रखेगा, रोजगार पंजीयन दिनांक, तो आप वो दिनांक को यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कर लेते हैं रोजगार पंजीयन का क्रम। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिनांक डालेंगे, आपको इजीली आपको उसके प्रोफाइल पे मिल जाएगा। आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो इसको यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं कि ये कब आपका पंजीयन हुआ था। चलिए तो यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका नीचे शो करेगा जो ऑलरेडी आपने भर लिया है। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा है कि नहीं भरा है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे आई एग्री। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है कैप्चा कोड। अब यहाँ पर करेंगे आप सबमिट। देखिए यहाँ पर बोल रहा है केयरफुल्ली चेक कर ले इन्फॉर्मेशन आपका सही है कि नहीं सबमिट करने से पहले, तब यहाँ पर आप ओके प्रेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म में सबमिट कर लेता हूँ। मैंने चेक कर चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब आ चुका है आपका पेमेंट, आपको कितना करना है। तो यहाँ पर 125 आपको पे करने यहाँ पर बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर पे नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है ये अमाउंट को पे करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं पे नाउ पे चले जाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, और यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी भी है। तो यहाँ से आप उसको पे कर सकते हैं अपना यूपीआई आईडी डालकर। मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं डेबिट कार्ड से करूँगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह है तो आप उससे भी पे कर सकते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर आपको डालना है डेबिट कार्ड नंबर, ईयर और नेम वगैरह। तो चलिए मैं यहाँ पर पे कर लेता हूँ डालकर। तो ऐसे ही आप पे करेंगे। कभी भी अगर पे करने के टाइम में रीलोड ना करें, वेट करें कुछ देर पे, ये ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। कभी भी रीलोड ना करें। तो देखिए यहाँ पर अब आ गया है ओटीपी पूछ रहा है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा यहाँ पर जो आपको एंटर करना है। अगर नहीं आता है तो आप वेट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर रीसेंड ओटीपी का भी ऑप्शन है। चलिए तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया, स्टेटस आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको गो टू डैशबोर्ड बोल रहा है, तो आप यहाँ पर चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार अप्लाई में देख लेते हैं आपने सही भरा है कि नहीं। तो एक बार देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार अप्लाई पे जाकर देख लेते हैं। देखिए तो ऑलरेडी हमने इसको फिल कर लिया है। तो चलिए फिर अब हमारा फॉर्म भर चुका है। तो हम होम में चले जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा है कि नहीं या फिर कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो चलिए मैं होम पे प्रेस कर लेता हूँ। देखिए तो हम आ चुके हैं होम पेज में। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल एप्लीकेशन में आपको जाके देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सबमिट हमारा हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहा है आपने कितना पे किया है। और लास्ट अपडेट आपका कब का था, जैन 2 का था, आज ही का। तो ऐसे ही आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉपअप आपको दिखा रहा है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेंगे ताकि वो प्रिंट फॉर्म आ सके। अगर वो ब्लॉक दिखा रहा है तो ऐसे ही आप प्रिंट करेंगे और सेव करेंगे अपना डॉक्यूमेंट। अगर लगता है आपको, अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ तो सक्सेसफुल एप्लीकेशन में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं कांस्टेबल का। और आपको अगर पे करना है तो वहाँ पर बहुत से यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 14 फरवरी का रहेगा 2024 का। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर ले। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।